नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट खुली हुई है और यूपी ट्रिपल एससी ने 2800 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर अवर अभियंता के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। बहुत खुशी हुई, लोगों में बहुत ज़्यादा उल्लास आया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आई, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग दुखी हुए क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है बड़ा अजीब सा है, बहुत अजीब सा नोटिफिकेशन है। और जब इतने ज़्यादा पोस्ट आते हैं और इतनी इफ एंड बट्स और इतनी कंडीशंस लगा दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक लंबा जो विद्यार्थियों का पूरा वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा निराश, डिमोटिवेटेड फील करता है। सबसे पहला तो कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या हम एलिजिबल है, नहीं है, दुनिया भर की कन्फ्यूज़न। दूसरा जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर हमें क्या फेयर इक्वल चांस क्यों नहीं मिला, इक्वल मौका क्यों नहीं मिला। तो इन सब पे आज मैं बात करूंगा, थोड़ा सा आपका समय लूंगा, लेकिन आपके सारी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी ने अभी भी सबसे ऊपर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 8 2024 के लिए अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल। यहाँ पर अब अवर अभियंता कहते हैं, यूपी में उपयंत्री कहते हैं, यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जनरली हम उसको जेई के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो ये पूरी की पूरी आपकी नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन में सारा कुछ है कि फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम लिया जाएगा, दुनिया भर की बातें। लेकिन एक चीज जिसने सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को परेशान किया है, जिसमें जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए, वो रही है ये रहा है कि अवर अभियंता के लिए जो प्रीलिम्स होगा वो प्रीलिम्स नहीं लिया जाएगा। प्रीलिम्स के तौर पे प्रोफेशनल या प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट 2023 के बेसिस पे ही, स्कोर कार्ड के आधार पर ही स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। मतलब आप फॉर्म भरिए, अगर आपने पेट दिया था और अगर आपके अच्छे नंबर होंगे पेट में तो आपको मेंस के लिए बुला लिया जाएगा। उन्होंने कहा 15 गुना, लेकिन वो जनरली ज्यादा ही बुलाते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर हमने पेट 2022 दिया है तो हम क्या करें, पेट 2021 दिया है तो क्या करें। देखिए, अगर आपने पेट 21 दिया भी होता या पेट 22 दिया भी होता तो पेट की जो एलिजिबिलिटी होती है माय डियर, वो सिर्फ 1 साल की होती है और नेक्स्ट पेट आने तक, नेक्स्ट जो पेट होता है उसके आने तक उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगर ये पेट अलाउ भी कर दे तो वह आपका पेट का स्कोर कार्ड 22 का या 21 का एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटी वो 1 साल की होती है। तो आप उस चीज पे तो जाए ही मत कि पेट 22 अलाउ क्यों नहीं किया, पेट 21 अलाउ क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पेट की जो एलिजिबिलिटी वो 1 साल है और हर साल आपको पेट देना है। या तो गवर्नमेंट को यह करना चाहिए था कि पेट ना ही अलाउड होता, पेट बिल्कुल नहीं अलाउड है, हम प्रीलिम्स का अलग से पेपर लेंगे और प्रीलिम्स का अलग से पेपर लेने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनसे हम मेंस दिलवाएंगे। क्योंकि यहां बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स के पेपर के बजाय हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रॉपरली पेट के आधार पर क्या करेंगे, हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। जिन्होंने पेट 23 नहीं दिया उनको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है, सर अगर हमने पेट दिया है 2023 का, ठीक है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप आसानी से भर सकते हैं। कितने मार्क्स, देखिए फॉर्म भरने के लिए कोई भी मार्क्स की लिमिटेशन नहीं होती है। फॉर्म भरने के लिए अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 2 5 8 10 15 मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब मेंस के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा तो उस वक्त आपकी कट ऑफ ली जाएगी। जैसे अगर मैं इन जनरल एग्जांपल लूं कि यूपी में लेखपाल का पेपर हुआ, तो लेखपाल के पेपर में भी उन्होंने कहा कि लेखपाल के 8000 पद है, 8000 पदों का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो पेट ही माना जाएगा और जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनमें से हम क्वालिफाई कर लेंगे 15 गुना ऊपर से। लेकिन 15 गुना बच्चों से ज्यादा उन्होंने 23-24 गुना बच्चे, करीबन मुझे याद है 8000 पदों के लिए 2-2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी आपकी, ठीक है। तो यहां पर वो काफी 15 गुना से ज्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं, यहां पे भी 15 गुना बोला है, लेकिन हो सकता है 20 गुना 25 गुना भी क्वालिफाई कर दे, ज्यादा बच्चों को मौका दे दें। लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने पेट नहीं दिया, देखिए उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। आपने 22-21 दिया भी होगा तो भी मैं उसको मानूंगा कि आपने पेट नहीं दिया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने पहले से ही कह दिया था कि अब हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो पेट के आधार पे ही लिए जाएंगे, पेट के आधार पे ही लिए जाएंगे। ये इन्होंने पहले से ही बता दिया था और हर साल आपको कह रहा था कि आप पेट का एग्जाम दीजिए, पेट का एग्जाम दीजिए। अब दिक्कत कहां है, विद्यार्थियों की आवाज कहां पे दब रही है और विद्यार्थी क्यों परेशान है कि मान लो आपने पेट 3 बार कराया, 21 में कराया, 22 में कराया, 23 में कराया, और वैकेंसी का इंतजार हम कब से कर रहे हैं, 2018 से। अब प्रॉब्लम यह है कि 2018 के बाद 2024 हो गई, आप समझिए 6 साल बाद वैकेंसी आई और 6 साल बाद की वैकेंसी के बाद सीधा इतने पद आए और पेट बता दिया उसमें। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पेट को लाइट ले रहे थे कि अरे कुछ नहीं होगा, पेट देने से कुछ नहीं होगा। और पेट 23 में इतने ज्यादा भीड़ थी कि पेट 23 में बहुत सारे एस्पिरेंट तो पेट 23 दे ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कियोस हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। तो अभी इसमें करना क्या, देखिए करना इतना सा है कि आप गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन करना उनको अपने हिसाब से ही है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि या तो गवर्नमेंट पेट का पूरा मायाजाल ही हटा दे, और अगर पेट का मायाजाल रखा हुआ है
तो फिर आप चाहे 21 दिया हो 22 दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्कोर इनवैलिड हो गया है, पेट में आपको 23 का देना पड़ेगा। अब ना बहुत सारे और भी डाउट्स आपके क्लियर आपके जो है आते हैं। वो डाउट्स कैसे आते हैं, जैसे पहला डाउट ये आता है सर कि हम बाहर से डिप्लोमा, सर आप राजस्थान के हो, एमपी के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, आपने अगर पेट दिया था तो ही आप यूपी की वैकेंसी में आ सकते हैं, और ये ट्रिपल एससी की वैकेंसी कहाँ की, यूपी की है। तो आउटसाइडर्स की तो कोई बात ही नहीं है, आउटसाइडर्स का यहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं, बीटेक एलिजिबल है नहीं, ये भी गवर्नमेंट ने कर दिया है। हालांकि एमपी हो और राजस्थान हो या फिर सेंट्रल हो, दिल्ली हो, बीटेक एलिजिबल होते हैं, लेकिन कुछ एक जगह पे बीटेक एलिजिबल नहीं होती, तो वहां पे जो है यूपी के बच्चों, यूपी के जेई के उसमें बीटेक एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे फिर से बच्चों को इक्वल चांस नहीं मिला है। तो ये 2-3 क्लॉज ऐसे हैं जिस क्लॉज की वजह से एक लंबा वर्ग बच्चों का है जो परेशान है और उसमें वो फॉर्म वगैरह नहीं भर पा रहे। तो देखिए कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है माय डियर कि पेट 21 22 देने का कोई मतलब नहीं था, आपने दिया होगा तो भी वो इनवैलिड स्कोर हो जाता है, 23 दिया होगा तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। हाँ, सरकार से रिक्वेस्ट करिए, दरखास्त लगाइए कि शायद आपकी बात सुने कि भाई पेट नहीं हमने नहीं दिया है, तो शायद वो एक कॉमन रिक्रूटमेंट कर दे, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसियां उन्होंने पहले से ही आपको बता दिया था, तो शायद आपकी बात मुश्किल से ही सुनी जाएगी। बाकी यहां पे सीधा लिखा है, अब देखिए पेट आपने नहीं दिया है, देखिए आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने सीधा कह दिया है एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो भैया जब पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तो ही लॉगिन कर पाएंगे। तो आप कितना भी कोशिश करिए जो है आपको इसमें आपको यहां पर फॉर्म भरने का ही मौका नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी थी पेट से लेके, जो कंफ्यूजन था आपका उस पे मैंने थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश की है कि पेट का इसमें क्या रोल है। एक कॉमन सा जैसे गेट स्कोर कार्ड होता है, गेट स्कोर कार्ड है आपके पास तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई करिए, कुछ फॉर्म्स में ऐसा होता है, उसी तरीका से यहाँ पे पेट का स्कोर कार्ड कर दिया है। बाकी आशा करते हैं कि जो विद्यार्थी एलिजिबल है वो इसके लिए मन से तैयारी करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा मौका है, और जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है वो लगातार अपने लेवल पे आवाज उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमको इक्वल मौका मिल जाए, तो हम भी शायद उसमें से एक सीट अपने लिए रिजर्व कर पाए। बाकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए। और भी कोई अपडेट्स आती रहेगी, और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में उनको आप पोस्ट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि मेन टाइम में आपके उन डाउट्स का जवाब दे दें। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।